हाँ, ये वाला लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाया था, कार स्क्वायर टेस्ट का एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को लिखवाया था और आपसे कहा था आप इसका सोल्यूशन फाइंड करिएगा, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी थी। राइट डाउन सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखिए नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, बताओ बच्चों। हम्म क्या नहीं, क्या करेंगे, दी कलर ऑफ सन आए, यही वाला लेंगे, बस आप इंडिपेंडेंट के उसमें लेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट वाला हमारा स्टेट वो है, टेस्ट है। तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंसी वाला स्टेटमेंट लेंगे, यानी क्या लेंगे, द कलर ऑफ सन्स आई इज नॉट एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द फादर। ठीक है, फादर्स आई लिख लेना, फादर्स आई कलर। ठीक है, ये तो हमने मान लिया इसका नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस हो गया। अब इस अंडर एच नॉट हम लोग इवेल्युएट करेंगे, तो वो वाली लाइन में बस कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अंडर द नल हाइपोथेसिस, यहाँ बस आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, लिख लीजिएगा नेक्स्ट में, अंडर द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, द एक्सपेक्टेड या थियोरेटिकल की जगह वर्ड यूज करेंगे सिंपल एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन बाय आर गिवन बाय, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग निकालना। फॉर्मूला तो आपको पता ही है सारा, है ना बच्चों। मैं टेबल बनाती हूँ, बच्चों थोड़ा टाइम से आया करो, है ना, बीच बीच में क्लास डिस्टर्ब होती है। चलिए इंसर्ट करिए टेबल। टेबल हम कितने की बनाए, 4x4 की बना लेते, यहाँ लिख लीजिए 4 और यहाँ भी लिख लीजिए 4। ठीक है, ओके। यहाँ लिखिए लाइट, लाइट नॉट लाइट, लाइट नॉट लाइट। यहाँ लिखिए आप टोटल। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ लिखिए लाइट, यहाँ लिखिए नॉट लाइट। ठीक है, और यहाँ लिखिए आप टोटल। चलिए अब यहाँ हम लोग निकालते हैं पहली एक्सपेक्टेड, ये दे रखी है बच्चों हम लोगों को, है ना। चलो बोलो क्या आएगी बच्चों, पहली क्या आ जाएगी वैल्यू इसके लिए, क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो। हाँ एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अच्छा मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ, यहाँ इसको अच्छा एक बार कॉपी पेस्ट करके हम लोग वो लिख लें, आप लोग के पास है नहीं ना बच्चों ये वाली, टोटल वाली आप लोगों ने पहले करी होगी। मैं भी ये कर देती हूँ। क्या यहाँ टोटल लिख देते हैं, है ना। हाँ बताओ क्या आ जाएगी, 691, 619, ओके। और यहाँ 281, अच्छा यहाँ भी आएगा एक, है ना। एक मिनट बच्चों, ये आ जाएगा टोटल। हाँ बताओ कितना आएगा, 522, और ये 378, और टोटल दोनों का 900। ठीक है, हाँ अब बताओ बच्चों ये कितना आया, 619,
हाँ, इंटू 522 अपॉन 900। हाँ, कितना है? हाँ, बोलो बोलो, बोलो बेटा। 35902। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट वाला बताओ। इसी का नीचे वाला बताना है, ठीक है। हाँ, हाँ, क्या आ जाएगा? 378, हाँ, अपॉन 900, बताओ। 0.98। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आएगा हमारा 281, 28 इंटू 522। हाँ, कितना आ गया? 162.98। हाँ, कुछ कह रहे हो बेटा? क्या हुआ बेटा, कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है तो बताओ। कुछ गड़बड़ है तो बताओ बेटा। सही है ना? चलिए आगे बताइए। सारे बच्चे भी हाँ, हाँ, आ रही है। नेक्स्ट बताओ। 378। ये कितना आया? 1118.20। यही आया ना? क्या चीज? 02। ठीक है। हाँ, इनका टोटल बताओ कितना आ रहा है? या इनको तो आप छोड़ ही दो, है ना? अब सीधे सीधे हम लोग ये इनका टोटल निकालने की तो जरूरत ही नहीं थी, है ना? देखा में मैंने लिखा है, डिलीट कर रही हूँ मैं। ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकल आई बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हो गई और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई। आप चाहो तो लिख लो। हेयर हेयर O1 इज इक्वल्स टू, बताओ कितनी है? जल्दी बताओ, O1 कितनी है? O1, O1 की वैल्यू कितनी है? O1 इज इक्वल्स टू 471। ठीक है। और E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 E1 इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी बच्चों? 359.02। ठीक है। नेक्स्ट आएगी आपकी O2। ऐसे करके सारी वैल्यूज लिख लीजिएगा बच्चों। लिख लेंगे ना सारी? हाँ, बोलो। हाँ, 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 वो भी हो सकता है। वो तो आपको कॉलम का नाम बताया था बच्चों, बट एक्चुअली तो हम ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में ही तो देख रहे हैं रिलेशन, है ना? तो जो हमें दी होती है दैट इज द ऑब्जर्व, और जो हम इवैल्यूएट करते हैं दैट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला सेम है बेटा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया। वो तो मैंने उस तरीके से आपको बताया था, जब मैं लिखवाई थी तभी मैं आप लोग को बताई थी कि दिखने में थोड़ा सा हार्ड है, पर होगा वो वैसे ही जैसे आप कर चुके हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग O2 E2 सबकी वैल्यू लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख के बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग कैसे लिखोगे। तो लिखिएगा काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, थोड़ा देखिए, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं पूरी पूरी वैल्यू लिख के आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 471 माइनस 359.02 का होल स्क्वायर अपॉन 359.02।
ठीक है बच्चों, प्लस सेम ऐसी वैल्यू आएगी आपकी, आप वैल्यू चेंज करके बस लिख दीजिए, फटाफट चारों के लिए लिख लीजिए। ये आ जाएगा आपका, कितनी वैल्यू है, 51। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 51 माइनस 162.98 का होल स्क्वायर अपॉन 162.98। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा आपका, कितनी वैल्यू है, 619। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 619 माइनस 259.98 का होल स्क्वायर अपॉन 259.98। ये सारी वैल्यू चलेगी जब तक मैं लिख रही हूँ। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी वैल्यू, कितना आएगा, 230। ये मैंने गलत लिख दी ना, 619 कितना है, 148 है, सॉरी बच्चों। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 148, और ये आएगा 230 है ना। नेक्स्ट आएगी वैल्यू 230 माइनस 118.02 का होल स्क्वायर अपॉन 118.02। हाँ बताओ कितनी आ गई वैल्यू, जल्दी बताओ कितनी हो गई। जल्दी बताओ, मैं नीचे आगे का कवर कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ जब तक। करीब वैल्यू बच्चों, 713। देखो ये आ रही है 713, तो बहुत ज्यादा आ रही है, इतनी आ रही है बच्चों, इतनी नहीं आएगी। हाँ हाँ यही आ रही है, यही आ रही है, यही आ रही है बेटा, 266 पहले ये बताओ, 266.32। ठीक है, 266.32। अब टेबलर वैल्यू लिखेंगे ऑफ काय स्क्वायर एट 5% ऑफ लेवल फॉर हमारी क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी हमारी, आर माइनस, सॉरी R-1 इंटू S-1। ठीक है, तो देखो आर मतलब रो कितनी है, कितनी रो है आपकी, 1 2, और कॉलम कितने बच्चों, 1 2। तो आपका क्या आ जाएगा, 2-1, 2-1 इंटू 2-1। ये समझ में आया कैसे निकाली डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी आ गई वैल्यू बच्चों, 1 ही आई है ना, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो हम लोग टेबल देखते हैं, काय स्क्वायर की टेबल थी हमारी, हाँ सेम है, सेम है बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम बस चेंज हो जाती है, बाकी तो वो आपका यही रहेगी, टेबल तो आपकी यही रहेगी। अब थोड़ा सा वेट कर लो, टेबल खुल रही है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा था काय स्क्वायर का, चलो आगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, 1 के लिए देखा 0.05, कितनी आ रही है बच्चों देखो, बिल्कुल सही, 3.841 लिख दीजिए, इज 3.841, दैट इज chi square this is equals to 3.841। ठीक है, अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू से हेंस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, यहाँ आ जाएगा रिजेक्टेड। ठीक है, रिजेक्टेड दैट इज, अब हम यहाँ दे देंगे जो हमने नल हाइपोथेसिस मानी थी, दिक्कर ये जो मानी थी, इसमें बस आप नॉट हटा देना। ठीक है, दैट इज द कलर ऑफ sun's eye is associated
with that of the father's eye color. ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख लीजिए थर्ड। राइट डाउन द फॉलोइंग टेबल, मैं जब तक लिखूंगी क्वेश्चन, आप लोग फटाफट इवेलुएट करना शुरू कर देना और मुझे कैलकुलेशन बताना शुरू कर देना जैसे मैं टेबल लिखूं, ठीक है? क्योंकि ये सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, आप लोग को नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट भी पता चल ही जाएगा। आप लोग सिर्फ कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना जैसे मेरा ये क्वेश्चन लिख जाए, ठीक है बच्चों? और अभी एक बार मैं पूरा क्वेश्चन लिख लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा इसमें काई स्क्वायर वाला टेस्ट लगाना है, इंडिपेंडेंस वाला। ईच ऑफ दी थ्री shifts in a factory टेबल है आपकी, टेबल बना, इंसर्ट टेबल, आपके हो गए कॉलम हो गए 1 2 3 4, कॉलम हो गए 4, ठीक है? और रोज हो गई 1 2 3 4 5, रोज हो गई 5, ठीक है? यहाँ लिख लो बच्चों, डे शिफ्ट, डे शिफ्ट, नीचे लिखिए नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, फिर लिख लीजिए टोटल, नहीं सॉरी इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट की जगह लिखिए इवनिंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नीचे लिखिए नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, और नीचे लिख लीजिए टोटल, ठीक है? यहाँ लिख लो आप लोग गुड पार्ट्स, गुड पार्ट्स, यहाँ लिख लीजिए बैड पार्ट्स, और यहाँ लिख लीजिए टोटल, टोटल, ठीक है? अब यहाँ लिखो 960, यहाँ लिखिए 40, यहाँ लिखिए 1000, ठीक है? यहाँ लिखिए 940, 50, 990, यहाँ लिखो आप 950, 45, 995, यहाँ लिखिए 2850, 135, 2985, ठीक है? और यहाँ लिखिए वेदर टेस्ट वेदर और नॉट द प्रोडक्शन, सर का दरवाजा बंद कर दिए, वेदर द प्रोडक्शन ऑफ बैड पार्ट्स is independent independent of the shift on which they were produced, ठीक है? देखो क्या कह रहे हैं, दी फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ गुड्स एंड बैड पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द थ्री शिफ्ट्स इन द फैक्ट्री, दे दिया टेस्ट वेदर और नॉट द प्रोडक्शन ऑफ बैड पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शिफ्ट, देखिए ये जो आगे बैड पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शिफ्ट, मतलब आपको एसोसिएशन निकालना है दो डिफरेंट पार्ट चीजों में, एक एट्रीब्यूट हो गया पार्ट, दूसरा एट्रीब्यूट हो गया हमारा शिफ्ट, दो ही एट्रीब्यूट्स है, उनके बीच में आपको एसोसिएशन फाइंड करना है, क्लियर हुआ? दैट इज मींस वी हैव टू अप्लाई द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, क्लियर है ना बच्चों? चलिए फटाफट आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं नल हाइपोथेसिस वगैरह लिख रही हूँ। नल हाइपोथेसिस होगी हाँ 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 हाँ, सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड और काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, फटाफट करिए। द प्रोडक्शन, हम क्या मानेंगे नल हाइपोथेसिस कि प्रोडक्शन ऑफ बैड प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शिफ्ट ऑन विच दे आर प्रोड्यूस, है ना? मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों एट्रीब्यूट्स जो है वो आपके कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है? फिर अंडर एच नॉट हम लोग वैल्यू निकालेंगे, मैं लिख देती हूँ अंडर एच नॉट की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन बाय, ठीक है? अब टेबल बना लेते हैं,
टेबल कैसे बना बच्चों, कितनी बनाए, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल कितनी की हो जाएगी, कितनी की हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 by 3 का हो जाएगा, और एक वो लग जाएगा 3 4 by 4 की, 4 by 4। ये आ गई। और डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, गुड पार्ट्स बैड पार्ट्स, अच्छा टोटल तो लिखना ही नहीं था, गुड पार्ट्स बैड पार्ट, ये डिलीट कर देते हैं, डिलीट कॉलम्स। ठीक है, यहाँ आ गया आपका इंसर्ट इक्वेशन, और ये आ गया आपका 9 6 सॉरी कितना आएगा बच्चों, 2850 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 2985। हाँ बताओ कितना आ रही इसकी वैल्यू, कितनी आ रही बच्चों में, 0.733। ठीक है, 773। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला निकालेंगे हम लोग, नीचे वाला इसका। ठीक है, नीचे वाला निकाला तो ये आ जाएगा 990, है ना, 990। हाँ बताओ ये कितना आ रहा है, 945.226, है ना। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं, ये हो जाएगा अपना 995। हाँ बताओ कितना आ रहा है बच्चों, 950। ठीक है, चलिए अब बैक पार्ट्स का देख लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया 135 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 2985 इक्वल टू, बताओ 45.226। नेक्स्ट आएगा हमारा, ये आ जाएगा 990, है ना। कितना आ रहा है बच्चों, 773। नेक्स्ट आ जाएगा अपना, ये है 995, 995। कितना आ रहा है, सिर्फ 45। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए हम लोग करते हैं काई स्क्वायर की वैल्यू, काई स्क्वायर की ऐसे ही लिख लेना, हेयर O1 E1, जब मैं आपको नोट्स दूंगी उसमें पूरा क्लियर करके दूंगी, अभी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ये पूरे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ तक। आप लोग काई स्क्वायर की वैल्यू फटाफट फाइंड करिएगा। ठीक है, काई स्क्वायर हो जाएगा हमारा, पहला होगा 960 माइनस 954.773 अपॉन 954.773। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 40, है ना, नेक्स्ट आ जाएगा 40 माइनस 45.226 अपॉन 45.226, ये आ जाएगा आपका कितना है, 940 ना, 940 माइनस 940 माइनस कितना हो जाएगा, 945.226 अपॉन
945.226। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 950, है ना? नेक्स्ट हमारा 950 है। 950 माइनस 950 अपॉन 950, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका 50 माइनस 45.226। अच्छा 50 वाला तो मैंने कर दिया, 40 वाला और 50 वाला क्या है हमारा 44.773 अपॉन 44.773, ठीक है, प्लस लास्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस ये आ जाएगा आपका 135 माइनस 45 अपॉन 45। हाँ बच्चों बताओ कितनी आई वैल्यू? 1.27159। देखिए बच्चों यही आ रही है आपकी। हम्म, दोनों जगह 9 आएगा मतलब 940। नहीं मैंने इसका लिखा है ना, तभी तो 45.226 लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मैंने दोनों 9 उसका लिख दिया है, पर 940 का तो मैंने ये लिखा है। 94 ये अलग लिखा तो है बेटा, ये इस 40 का है और ये इस 945 940 का, देखो दोनों अलग अलग लिखे। देखिए बच्चों यही वैल्यू आ रही है। अच्छा अब ये कितनी होगी, रो कितनी है अपनी बच्चों, कितनी है रो? 3 है ना? देखिए 1 2 3, कॉलम 2 ही है हमारे, है ना? कॉलम तो हमारा 2 ही है, तो 3 माइनस 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोग देखते हैं। देखो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमने देखा कितनी आ रही है बच्चों, कितनी आ रही है देखिए। 5.991 लिख लीजिए, 5.991, तो ये वैल्यू होगी हमारी 5.991। अब हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये आ गई कम, किससे? टैबलेटेड वैल्यू से, हेंस नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है। दैट इज द कलर ऑफ सनशाइन इज एसोसिएटेड विद, अरे कलर कहाँ से आ गया, दैट इज द प्रोडक्शन, ये वाला लिख लीजिए, that is the production of that part is independent of the shift on which they were produced। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? ठीक है, अभी तो जैसे मैंने आप लोग को टेबल में वैल्यू दे रखी थी और फिर आपसे इवैल्यूएट करा रही थी, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगी जहां पर हमारे को टेबल में वैल्यू नहीं दे रखी है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही दे रखी है। आप लोग फटाफट सॉल्व करना शुरू कर देना, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसमें टेबल नहीं बनेगी बच्चों, ठीक है? मतलब टेबल मैं नहीं बनाऊंगी, आपको तो अपनी बनानी है। थर्ड क्वेश्चन है ना ये, थर्ड है ना बच्चों? कैन, फोर्थ है, अच्छा थर्ड ही दिखा, चलो को लिख लो, कैन वैक्सीनेशन
Can vaccination be regarded as prevention prevention measure of of smallpox as evidence as evidenced following by the following data of 1482 persons exposed exposed to smallpox in a locality. ठीक है, locality full stop. 368 368 in all were attacked of these 1482 persons and 343 were vaccinated and of these only 35 were attacked. ठीक है, चलिए अब ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ बच्चों बताओ दो एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो जाएंगे, कौन कौन से दो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे आपके, बोलो कौन कौन से दो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे आपके, बोलो। सेकेंड ईयर, हाँ। और या वही एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ है ना, तो एट्रीब्यूट्स हमारे एक क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स, है ना। तो आप इसकी टेबल अगर बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, मैं लिख रही हूँ उसका सोल्यूशन। ठीक है, पहले सोल्यूशन में टेबल बना देती हूँ मैं, इंसर्ट टेबल। तो टेबल बन जाएगी आपकी 4x4 की ही हो जाएगी, 4x4। ठीक है, 4x4 की टेबल आ गई। यहाँ हमने लिख दिया अटैक, और यहाँ लिख दिया नॉट अटैक, और यहाँ लिख दिया टोटल। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ लिख दिया वैक्सीनेटेड यहाँ लिख दिया नॉट वैक्सीनेटेड, और यहाँ लिख दिया आपने टोटल। ठीक है, तो बताओ क्या लिखूं, कैन वैक्सीनेशन एज प्रिवेंशन of smallpox as evidenced by the following data 1482। तो 1482 तो ग्रैंड टोटल हो गया। ठीक है, लोकेलिटी 368 इन ऑल वर अटैक्ड, 368 इन ऑल वर अटैक्ड, तो अटैक ग्रैंड टोटल आ गया 368। ऑफ दीज 1482 persons, है ना, 1482 persons एंड 343 वर वैक्सीनेटेड। 343 तो यहाँ आ गया, 143 were vaccinated, and of these only 35 were attacked। 35 आपके अटैक्ड है, 35 अटैक्ड है। 343 में से 35 माइनस करो, कितने बच्चे बच्चों, 343। हाँ, हम्म 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 देखो देखो देखो, 368 इन ऑल वर अटैक ऑफ दीज 1482 पर्सन। मतलब वो क्या कह रहे हैं, इन टोटल में से 1482 में से जो टोटल अटैक पर्सन है वो 368 है। तो अटैक का टोटल ही तो हो जाएगा 368।
समझे बच्चों, टोटल वैल्यू बता रहे हैं वो सबकी। आया, क्लियर हुआ कन्हैया? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, अभी वैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड का बताया ही नहीं उन्होंने। देखो लाइन पढ़ो, 368 इन ऑल वर अटैक्ड, ऑफ दीज 148 टू पर्सन्स अटैक्ड, टोटल 368। अभी तो आप ये पढ़िए सिर्फ। फिर यहाँ आया 343 वर वैक्सीनेटेड एंड ऑफ दीज ओनली 35 वर अटैक्ड, 343 वर वैक्सीनेटेड, तो वैक्सीनेटेड का टोटल आ गया 343। और इसमें क्या हुआ, 35 जो है वैक्सीनेटेड की वो अटैक्ड है, तो आपने वैक्सीनेटेड में अटैक के नीचे 35 लिख दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? क्यों कन्हैया, क्लियर हुआ? कन्हैया बेटा, आवाज आ रही है मेरी? हो गया। अब अब हम बाकी की एंट्रीज निकालते हैं। सबसे पहले ये 35 है, ये 343 है। 343 में से 35 माइनस करो, कितनी आई वैल्यू? 308। ओके, नाउ 368 में 35 माइनस करो, कितनी आई? कितनी आ गई? 333। ठीक है। अब इसका और इसका हमें दोनों का नहीं पता, पर आप क्या करो, 148 टू में से 368 माइनस करो, कितनी आ गई? कितनी आ गई बच्चे? वन 1114। ठीक है। अब 1482 में से 343 माइनस करो, 1139। अब 1139 में से 333 माइनस करो, कितनी आई? 806। अब देख लीजिए टोटल, इसका टोटल यही आ रहा होगा, इसका टोटल यही आ रहा होगा, इनका टोटल ये, इनका टोटल ये, इनका टोटल ये आ रहा होगा, इनका टोटल ये आ रहा होगा। देख लीजिए। ठीक है, आप फटाफट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना शुरू कर दीजिए। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस आ जाएगी। नल हाइपोथेसिस में हम क्या माने? हम्म, क्या माने नल हाइपोथेसिस बच्चों? ये दिया हुआ ना, वैक्सीनेशन कैन बी रिगार्डेड, तो हम क्या मानेंगे? वैक्सीनेशन कैन नॉट बी, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज प्रिवेंशन मेजर ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, मेजर प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। फिर आप नेक्स्ट लिख लोगे, अंडर दिस नल हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फटाफट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में भी हम क्या लिखें, कितने का हो जाएगा, ये दो हो जाएंगी और ये भी दो, तो 1 2 3 और 1 2 3, 3/3 का है ना, ये हो गया 3 और ये भी हो गई 3। ठीक है, ये अटैक्ड नॉन अटैक्ड आ गया, और यहाँ वैक्सीनेटेड नॉट वैक्सीनेटेड आ गया। ठीक है, और यहाँ वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई? 343 मल्टीप्लाई 368 अपॉन 1482। बताओ बच्चों कितनी आ रही है वैल्यू? 85.1713। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आ गई 343 इंटू 1114, 1114, सॉरी, इक्वल टू कितनी आई बच्चों? ये कितनी है? 257.828। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ये आपकी
नेक्स्ट आई हमारी क्या आ जाएगी, 1139 है ना, 1139 अपॉन 482, बताओ कितनी आई ये वैल्यू। 282.828 है ना। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारी ये वाली वैल्यू, नेक्स्ट आ गया, यहाँ आ गया हमारा 1114। कितनी आ गई वाली, 8। 171 ही रख लेते हैं। चलिए अब का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए फटाफट और कंक्लूजन लिख लीजिए। का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 35। मैं ये लिख रही हूँ, आप लोग वैल्यू वैल्यूट कर लो बस। 35 माइनस, अरे इसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, ये मिटी गई, पहले वाले की कितनी आई थी, 171। ठीक है, 1713 भी है। हाँ हाँ ठीक है कोई नहीं, रख लो तो भी नहीं, ना रखो तो भी नहीं। 85.1713 अपॉन 85.1713, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया 308, 308 माइनस 257.828 अपॉन 257.828, ये आ गया आपका 333 माइनस 282.828 अपॉन 282.828, और यहाँ आ गया आपका 806, 806 माइनस 856.171 अपॉन 856.171, बाकी हटा दीजिए, बताओ कितनी आएगी वैल्यू, इक्वल टू, बताइए बच्चों कितनी आई। मैं रो यहाँ लिख देती हूँ, 2 - 1, 2 - 1, तो 1 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाली थी, ये थी। चलिए बोलो बच्चों कितनी आ रही है, 51, सॉरी 51 पॉइंट, देखिए बच्चों यही आ रही है। देखिए अगर ये आ गई टैबुलर वैल्यू, हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू इतनी होती है ना, तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई, बढ़ के आ गई, है ना। तो हमारी नल हाइपोथेसिस जो थी वो क्या हो जाएगी बच्चों, रिजेक्टेड। ठीक है, रिजेक्टेड हो जाएगी, दैट इज, आप क्या लिखोगे, वैक्सीनेशन आपने लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिख दोगे दैट इज वैक्सीनेशन कैन बी, vaccination be regarded as prevention measure of smallpox, यही तो पूछा था। ठीक है, वैक्सीनेशन कैन बी लिख लीजिए, सॉरी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन।